एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह ईश्वर से, डिवाइन से आपके लिए आपकी ऊर्जा को और अच्छा करने की प्रार्थना कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी ऊर्जा के इर्द गिर्द, जितना भी अंधेरा है वो सब दूर हो जाए। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सेंडर्स हैं, वो सब उनके पास वापस चली जाए और सारा पॉजिटिवनेस आपको मिल जाए। इसी प्रार्थना के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, तो चलो इसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे जो भी डिवाइन 777 के परिवार हैं उनके लिए रीडिंग कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड जो है आपके लिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे नहीं पता, मैं उल्टा पकड़ी थी ये कार्ड, ये तो उल्टा आया। खैर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आज रात की जो रीडिंग है, आज रात का जो उनका थॉट है वो आपके लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। रात की इस रीडिंग के लिए ईश्वर ने क्या भेजा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रात के समय आपके पर्सन की नाइट थॉट। यहाँ पर क्या है? पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नाइट थॉट क्या है, क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए द फूल का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ चुका है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की कार्ड की राशियाँ हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं और ये इतनी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आता है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर आता है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स फॉलोड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ देखो, अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को मतलब मेन जो एनर्जी है वो ये दिख रही है कि कुछ चिट्ठी पत्री लिखी जा रही है आपके लिए। कुछ ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि कुछ लिखा जा रहा है, कोई संदेश, कोई मैसेज। ठीक है, चलो हो सकता है ये सारे इस मैसेज के हों, क्योंकि यूनिवर्स ने हमको ये बता दिया कि कोई मैसेज है। उस मैसेज को ये यहाँ लिखना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची बात लिखनी पड़े लेकिन उसे भेजने की हिम्मत ना हो, तो वो उस खत में क्या लिखेगा? उस लेटर में क्या लिखेगा? आज जैसे ही मैंने कार्ड्स हाथ में लिए, मुझे यही महसूस हो रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है आपको कुछ, जैसे कोई देर रात तक अकेला बैठा हो और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो और टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ रखा हो, हाथ में पेन है लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं आज रात पहली बार अपने दिल की बात लिखने की कोशिश की जा रही है। अब कोशिश तो की जा रही है, तो ये यहाँ पर है कि कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन वह ऐसा लेटर लिख रहे हैं जो भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी बात की यही ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है कि ये आपकी ऊर्जा है और वो आपको कोई लेटर लिखना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सच में आप तक कोई लेटर भेजना चाह रहे होंगे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अब आपका मन कह रहा है तो आप रुक जाइए, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और जैसे कि ये कार्ड्स हमारे सामने रखे हुए हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने दिल की बात लिखना चाहते हैं। कागज़ हाथ में है, पेन हाथ में है, फिर वापस रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये उलझन है। ये कार्ड है, ये उलझन है, क्योंकि यहाँ कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से शुरू हुई ये सीढ़ी, कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं। तो कुछ बातें बोलना आसान होता है लेकिन लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे आप बार बार पढ़ सकते हो। बोली हुई बात को तो कह सकते हैं अरे पता नहीं कुछ गलत सुन लिया होगा तुमने, लेकिन लिखी हुई बात को मिटाया नहीं जा सकता। एक बार लिख दिया तो लिख दिया। तो
क्या लिखा उन्होंने पहले लाइन में आपके लिए? सबसे पहले क्या लिखा, क्या संबोधन किया आपके लिए? तो प्रिय। फिर रुक गए हैं, नाम लिखना चाहते हैं लेकिन नाम लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाम लिखते ही दिल की सारी दीवारें टूट जाती हैं। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में लिखा, शायद मैंने तुम्हें कभी सही तरह से समझा ही नहीं, क्योंकि समझने के लिए जो ईगो चाहिए, ईगो नहीं चाहिए था, वो ईगो ले करके ये बैठे थे। ये देखो ईगो, सर्प है ना, ईगो है। आपको समझने के लिए ईगो नहीं चाहिए था, पर वो ईगो के साथ रहते थे तो हमेशा आपके साथ डिस्टर्ब फील करते थे। और कार्ड यही बता रहे हैं, ये पहली बार है जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश की, उसे एक्सेप्ट करने के लिए जो शून्यता चाहिए थी, जो एक साहस चाहिए था, वो उनके अंदर आ गया था। वो थॉट प्रोसेस जो उनके मन में आ रही थी ना, वो आपके लिए आ गया। तो प्रिय शब्द पहले ही लिखा है कि जैसे प्रिय से संबोधन का शुरुआत है, डियर, तो डेफिनेटली वो आपके प्यार को, आपके चेहरे को याद कर रहे थे। अब यहाँ ऊर्जा पूरी तरह बदल रही है। उन्होंने आगे अपने लेटर में क्या लिखा है, ये जो लेटर का जो इंट्यूशन यहाँ से जो दिख रहा है ना मुझे, वो यही है कि हम यहाँ पर जो पढ़ पा रहे हैं उस लेटर को, वो ये लिख रहे हैं आपके लिए कि हमेशा मैं सोचता रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। इनको हमेशा ये लगता था कि ये सही है, ठीक है, और ये सही होने का जो इनका हिम्मत था ना, वो टूटा कैसे? कुछ आगे कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है जिसकी वजह से उन्हें ये फील हुआ कि उन्हें अपनी सोच पर शक हुआ है। यही वह लाइन है जिसे लिखते समय उनके हाथ कांप रहे थे, उनके हाथों को कांपते हुए फील कर रहे थे। जब कोई दर्द दे आपको तो आप कैसे, आपके हाथों में कंपन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार जब टूटता है ना, तो सबसे पहले इंसान अपने ही फैसलों पर सवाल उठाता है, अपने ही ऊपर सवाल उठाता है। उन्होंने लिखा, अगर उस दिन मैंने दूसरों की जगह अपने दिल की सुनी होती, अगर मैं अपने दिल की बात सुन रहा होता, दूसरों की नहीं सुन रहा होता जो सर्प की तरह आसपास थे, तो शायद आज यह खत लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, कार्ड्स रीडिंग में बहुत डिटेल होता है, बहुत डिटेल्स होते हैं, और इंट्यूशन बेस पे कभी कभी चीजें वही दिखती है। और यहाँ पर वही चीज़ है कि वो दूसरों को सुनते थे, और जो आपको नहीं देखते थे, दूसरों को देखते थे, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन दे रहे हैं, और आज वो वही अकेलेपन में परेशान है। और आज बहुत भावुक ऊर्जा के साथ यहाँ पर आए। सोचो किसी को ये पेन हो, ये दुख हो, तकलीफ हो कि नाव में ले जा करके उसके हाथ काट दिए, वो कैसा फील कर रहा होगा, कितना उसके साथ विश्वासघात हुआ है। ये चीज़ उनके दर्द, इस दर्द को वो समझे। आज पूरा दिन मैंने किसी से तुम्हारा नाम नहीं लिया, किसी से भी नहीं, लेकिन अजीब बात है, हर बातचीत, हर ख्याल, हर खामोशी आखिर तुम्हारे पास ही आकर क्यों रुक जाती है, क्यों रुक रही है तुम्हारे पास? वो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो उसका स्टॉपेज आप ही है, उसका थॉट का स्टॉपेज आप ही है। मैंने लोगों से तुम्हारा जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे दिल ने हर बात में तुम्हें ही ढूंढा, तुम्हें ही खोजा, और यही उन्होंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि आंखों में पहली बार नमी उतर आई है, आंखों में आंसू आ गए, ये दर्द की वजह से। देखो, दर्द को याद रखना है, और इस दर्द को वो बहुत तकलीफदेह स्थितियों में देख रहे हैं। जो वो लेटर थी ना, उस लेटर की वो बातें जो कभी किसी से नहीं कही गई, वो यहाँ निकल के आ रही है। वो थॉट उनका ये निकल के आ रहा है, वो कभी किसी से कह नहीं पाए। वो दर्द जो उन्होंने अपने मन में छुपा के रखा था ना, उसको वो कह नहीं पा रहे थे किसी से भी, उनके बोलती बंद थी। जो नया ये कार्ड जो मैंने अपनी अभी हाथों में लिया है ना, मुझे लगा कि उन्होंने फिर से पेन उठाया, कुछ देर सोचते रहे और फिर लिखा है, तुम जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती, मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने उस इंसान को खो दिया है जो हर हाल में मेरे लिए सच्चा था। धोखेबाज लोगों के साथ जब रहेंगे तो सच्चाई आपकी पर दर पर दिखाई देती है। और फिर उन्होंने गहरी सांस ली,
सांस तो ली ही होगी, बची भी नहीं सांस। मैं लोगों की आवाज़ सुनता रहा, लेकिन तुम्हारी खामोशी का मतलब कभी नहीं समझ पाया। अब ये कार्ड बता रहे हैं, यही पहली बार वो अपनी गलती किसी और पर नहीं, खुद पर रख रहे हैं। खुद के बारे में सोचेंगे। ये सारी जो गलतियां उन्होंने की है ना, जितनी भी मिस्टेक्स हैं, वो अपने ऊपर डाले, किसी के ऊपर नहीं डाल रहे। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं उसके ऊपर नहीं डाल रहे। वो जो विश्वासघात किया उस पर भी नहीं डाल रहे। उन्हें लगता है ये जो भी हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। और एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा उन्हें, वो यही है कि ये इस समय पर ना एक बहुत रहस्यमय ऊर्जा लेकर के आया है। ये कार्ड का कॉम्बिनेशन। उन्होंने खत में जो लिखा है ना, वो यही लिखा है कि मैं हर रात खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर उस दिन मैं तुम्हें रोक देता, अगर मैं बोल देता कि तुम रुक जाओ, तो क्या आज मेरी जिंदगी अलग होती? क्या आज हम लोग साथ होते? फिर कुछ देर बाद तक कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हो के लिख रहे हैं। फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, थोड़ी थोड़ी देर का एक गैप दिख रहा है। फिर खाली जगह छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कागज पर नहीं उतरता है। फिर उन्होंने लिखा, शायद इसी बात का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सच है, वो ये समझ नहीं पा रहे। आप साथ होते तो लाइफ कैसी होती। आज मैंने कुछ और खाया होता तो मेरा स्वास्थ्य कैसे होता। आज मैंने ये किया होता, रेस्ट किया होता, तो मेरे साथ क्या होता। मतलब हर चीज़ का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। अब सीधी सी बात है, आपका नाम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन पूरा लेटर आपके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं चाहते किसी हाथ में पड़ जाए तो उनकी जज्बात पता चल जाए कि ये किसके लिए। वो नहीं चाहते हैं कि किसी और को पता चले। और ये कार्ड ना बहुत सुंदर सा एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। उन्होंने पूरे खत में एक बार भी आपका नाम नहीं लिखा, एक बार भी आपका नाम नहीं लिखा, लेकिन हर लाइन, हर एहसास, हर याद सिर्फ आपकी थी। उन्होंने लिखा है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन आज महसूस हुआ इंसान यादों को नहीं भूलता, बस उन्हें अपने अंदर छिपाकर जीना सीख जाता है। वो सीखता है कि जीना है, स्माइल कर रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसके, ये किसी को क्या पता। और सबसे सच्ची ये एक्सेप्टेंस यही है। अब ये जो कार्ड है ना, इसमें बहुत गहरी ऊर्जा है, बहुत गहरी ऊर्जा। उन्होंने कांपते हाथों से लिखा है, कांपते हुए हाथ। ये हाथ उनके कांप रहे हैं, ये दर्द उनका यहाँ पे आप देख लीजिए। रुक रुक के लिख रहे हैं, ये भी यहाँ देख लीजिए। और हर बात में आपके लिए ही बात हो रही है, ये भी देख लीजिए। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन सच यह है, जब भी कोई मुझसे पूछता कि क्या मैं खुश हूँ, मैं मुस्कुरा देता हूँ। लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा एक ही ख्याल रहता है। मेरा दिल हमेशा यही जवाब ढूंढता रहता है कि क्या सच में मैं खुश हूँ। मैं दुनिया के साथ हूँ, पर खुश हूँ क्या। फिर पेन रख दिया है उन्होंने। फिर कुछ पल उस खत को देखते कि क्या लिखा है उन्होंने, और फिर धीरे से बोल रहे कि काश ये सब मैं उस समय कह पाता, काश मैं उस समय बोल पाता, अपने दिल की बात कह पाता। वो पेनफुल सिचुएशन, वो थॉट्स, वो सिचुएशन अलग हो जाते। दिल की सबसे सच्ची बातें अक्सर देर में लिखी जाती हैं, बहुत देर में। और जो लेटर में उन्होंने आखिरी पंक्तियां लिखी हैं, उसको लिखते समय उनके आंखों में आंसू भी आ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था कि अगर समय वापस मिल जाए तो क्या करेंगे वो। इस समय देखो, ये कार्ड्स की बहुत गहरी ऊर्जा है। उन्होंने फिर से पेन उठाया है, फिर से एक बार होप ली है। अगर मुझे समय वापस मिल जाए तो मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं खुद को बदलूँगा। कार्ड्स कह रहे हैं, ये पहली बार है जब ये व्यक्ति रिश्ता बचाने के लिए दूसरों से नहीं, खुद से सवाल कर रहा है, खुद से पूछ रहा है, खुद को रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। मैंने तुम्हारी खामोशी को जिद समझा, आज समझ आया वो तुम्हारा आत्मसम्मान था, रिस्पेक्ट था। इसको वो आज समझ पा रहे हैं। एक ऐसा थॉट, ये जो ऊर्जा हम महसूस हो रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की, उसमें उन्होंने आगे यही लिखा है कि कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा।
तुम मेरे सामने थे, लेकिन इस बार तुमने मुझे देखा भी नहीं। तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरान मेरे लिए नहीं थी, वो मुस्कान किसी और के लिए थी, अपने लिए थी। और तभी मैं घबरा कर उठ गया। ये अपने सपने के बारे में बात कर रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं ये सपना नहीं, उनका सबसे बड़ा डर है। डर यह नहीं कि आपको कोई और पालेगा, डर यह है कि आप बिना उनके भी खुश रहना सीख चुके हो। और ये बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पर उनके मन की यहाँ नज़र आ रही है। ये कितना बड़ा पेन है, कैसे कोई व्यक्ति देखेगा। सच है, ये बहुत ऐसी सिचुएशन उनके मन में आ रही है ना। ये थॉट प्रोसेस देखो, अभी ये नया कार्ड, नई ऊर्जा। उन्होंने बहुत देर तक सोचा, फिर लिखा, मैं आज भी लोगों के बीच बैठता हूँ, हंसता भी हूँ, बातें भी करता हूँ, लेकिन सच कहूँ दिल को सुकून सिर्फ तुम्हें सोचकर मिलता है। फिर उन्होंने एक लाइन लिखी, जिसे लिखने के बाद बहुत देर तक देखते रहे, क्योंकि ये इस बात को देख रहे हैं, वे इसको फील करना चाहते हैं। वो जो भी फील कर रहे हैं ना, वही लिख रहे हैं। शायद प्यार का मतलब किसी को पा लेना नहीं है, बल्कि उसके बिना भी उसे पूरे दिल से चाहना है। और वो जैसे ये बात आपसे कह रहे हूँ टेलीपैथी के थ्रू, वो खत जो लिख रहे हैं ना, वो खत वैसा है। अब ये ज़रूर है कि उन्होंने वो खत लिखा है, लेकिन वो खत भेजा नहीं है। ऐसा क्यों? तो अब कार्ड उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो इस पूरी रीडिंग में छुपा हुआ है, कि उन्होंने खत मोड़ा, लिफाफे में रखा, आपका नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन रुक गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक डर था कि अगर उन्होंने यह खत पढ़कर भी मुझे माफ़ नहीं किया तो, मतलब आपने, अगर मेरी वजह से उनके जख्म फिर से हरे हो गए तो। फिर धीरे से वह खत अपनी डायरी में रख दिया और कहा, शायद अभी नहीं, लेकिन अगर किस्मत ने मौका दिया तो इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। एंड डेफिनेटली वो कुछ खत इसलिए नहीं रुकते कि हमें शब्द कम पड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनमें भावनाएं बहुत अधिक होती हैं, थॉट्स बहुत अधिक होती हैं, सोच बहुत अधिक होती है। अब वो खत चाहकर भी आप तक पहुंचाना, मतलब चाहते भी है, लेकिन डरते बहुत हैं कि क्यों नहीं, ऐसा ना हो कि आप अपनी वो थॉट्स, क्योंकि आपकी थॉट उनकी थॉट से अब मैच नहीं करती होगी, उन्हें ऐसा लगता है। अब आप वो जो भी है, वो जो भेजा नहीं गया ना, जो कभी भेजा नहीं गया, लेकिन यूनिवर्स तक पहुंच गया है। आखिरी रात, आखिरी फैसला। जैसे ही मैंने ये कार्ड खोला है ना, जैसे ही मेरे सामने ये कार्ड आए हैं अभी हाथ में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वह आखिरी बार उस खत को पढ़ रहे हैं। हर लाइन पढ़ते हैं और हर लाइन के साथ उनकी आंखों में और भी नम हो जाती है। हर बार उनका थॉट, मन, मून का कार्ड है, बहुत दुख हो जाता है। और वो धीरे से कहते, काश मैंने ये सब उस समय कह दिया होता, शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन समय पीछे नहीं जाता ना, और शायद यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा तोड़ रही है, सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनसे कह रहा है, पछतावा करना आसान है, लेकिन प्यार की असली परीक्षा है क्या? प्यार की असली परीक्षा यही है, क्या तुम अपने डर से ऊपर उठ सकते हो? क्या तुम इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हो? अब पछताने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो यूनिवर्स उन्हें एक मौका देना चाहती है, लेकिन यह मौका तभी मिलेगा जब वह अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देंगे। क्योंकि सिर्फ आई मिस यू कह देने से रिश्ते नहीं लौटते, रिश्ते बदलते हैं आपके बिहेवियर से, आपके बदलते हुए बिहेवियर से। और जो उनकी खत की जो आखिरी लाइन थी ना, तो उन्होंने उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, उन्होंने आखिरी बार पेन उठाया है और लिखा था, अगर कभी हमारी मुलाकात दोबारा हुई, फिर से एक बार न्यू स्टार्ट, तो मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आऊँगा कि मैंने तुम्हें खोकर प्यार का असली मतलब सीखा है। फिर उन्होंने एक लाइन लिखी जो शायद पूरी रीडिंग की सबसे सुंदर लाइन होगी आज, अगर तुम खुश हो तो मेरी दुआ तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा, और अगर तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए कहीं एक छोटी सी जगह बची है तो इस बार मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। और ये देखो, इतना अच्छा सा प्यारा सा खत उन्होंने आपके लिए लिखा है।
मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश जो है ना, वो खत कभी आपके हाथ तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें लिखी हर भावना यूनिवर्स तक पहुंच गई। कार्ड्स कहते हैं कभी कभी इंसान देर से बदलता है, लेकिन जब बदलाव सच्चा होता है ना, तो उसकी पूरी ऊर्जा सबसे पहले यूनिवर्स महसूस करती है। और अगर ये रीडिंग आपकी ऊर्जा से जुड़ी है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए। जो रिश्ता सच्चा होता है वो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि बदलते हुए कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। इसलिए याद रखिए, कुछ खत कभी पोस्ट नहीं होते, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और सही निर्णय का प्रकाश बनाए रखे और इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकें। इसके लिए भी आप इस रीडिंग को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखें इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा, उनका पत्र जो आपने पाया है उसके बारे में बताएं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, या फिर आप अपनी कुंडली और वास्तु अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे दूसरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।